हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट फील्ड्स। विभिन्न क्षेत्रों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नैदानिक मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है और इसकी उपयोगिताएं जो है सो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए योगदानों की यदि समीक्षा यानी कि रिव्यू किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उनका योगदान कुछ खास क्षेत्रों में अधिक प्रशंसनीय है, जिसमें कि कुछ मेन जो क्षेत्र है वो है मानसिक अस्पतालों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका, बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका, स्कूल में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका, उद्योग में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका, व्यावसायिक मार्गदर्शन में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका और जेल और सुधार घर में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं बारी बारी से यहाँ एक एक टॉपिक पे डिस्कस करूँगी, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे जितने भी नोटिफिकेशन हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे, सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए जो मानसिक अस्पताल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भूमिका क्या होती है। मानसिक अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण और सराहनीय होती है। इसलिए मानसिक अस्पताल दो तरह के होते हैं। एक वहाँ जहाँ मानसिक रोगों के लिए बिस्तर होते हैं, मतलब मानसिक रोगी वहीं पे रहते हैं और कुछ दिन तक वहाँ रखकर उनका उपचार किया जाता है। ऐसे रोगियों में रोग का स्वरूप जो है वो गंभीर होता है, इसी कारण से उनको वहीं पे रख के उनकी इलाज की जाती है। दूसरी तरफ ऐसे मानसिक अस्पताल होते हैं जहाँ मानसिक रोगियों को भर्ती नहीं किया जाता है और ना ही उनके लिए कोई बेड की यानी बिस्तर की व्यवस्था की जाती है। ऐसे रोगियों की समस्याओं को कम से कम समय में समझकर उनका उपचार करने की कोशिश की जाती है। इस तरह के मानसिक अस्पताल को बाह्य रोगी उपचार गृह आउट पेशेंट क्लिनिक भी कहा जाता है। इस तरह के उपचार गृह या मानसिक अस्पताल में प्रायः वैसे रोगियों का उपचार किया जाता है जिनकी समस्याएं गंभीर नहीं होती हैं। मानसिक अस्पताल का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, लेकिन जो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है इन सभी क्षेत्रों में, क्योंकि ऐसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा इन मानसिक अस्पतालों में विशेष मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके माध्यम से वे रोग के निदान यानी कि जो डायग्नोसिस है और उपचार के लिए विशेष टेक्निक्स यानी कि प्रविधियों को विकसित करते हैं। साथ ही साथ पेशा में आए कुछ नए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को उस कला में प्रशिक्षण भी देते यानी कि ट्रेनिंग भी देते हैं। गारफील्ड और कुर्ज 1976 एंड 1982 द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का 31.42% औसत समय मानसिक अस्पताल में उनके द्वारा किए जा रहे विभिन्न कामों में बीतता है। मानसिक अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जिसमें कि कुछ कार्य आपको निम्नलिखित हैं जो बताए जा रहे हैं। पहला है चिकित्सा यानी कि थेरेपी। मानसिक अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का सबसे प्रमुख कार्य मनश्चिकित्सा प्रदान करना है और नैदानिक मनोवैज्ञानिक मनश्चिकित्सा जो कि जिन प्रविधियों का प्रयोग मानसिक अस्पताल में अधिक करते हैं उनमें मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, सामूहिक चिकित्सा आदि मुख्य है। दूसरा उनका कार्य है शोध। तो मानसिक अस्पताल में चिकित्सा करने के अलावा नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को तरह तरह के नैदानिक शोध में भी हाथ बटाना होता है। उससे भी जो उनकी भूमिका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। मानसिक अस्पतालों में मानसिक रोगों के उपचार के साथ साथ वो उनके विशेष प्रशिक्षण भी देते हैं। इसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिकों में MA करने वाले छात्रों को या फिर मनोविज्ञान में MA कर लेने के बाद नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करने वाले छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दी जाती है। नेक्स्ट है प्रशासनिक भूमिका, यानी कि नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को मानसिक अस्पताल में कुछ प्रशासनिक भूमिकाएं भी करनी होती है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के लिए मानसिक अस्पताल और उपचार गृह में कई तरह के प्रशासनिक पद होते हैं, जैसे किसी विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक उपचार गृह का निदेशक यानी कि डायरेक्टर का पद, मुख्य मनोवैज्ञानिक यानी कि चीफ साइकोलॉजिस्ट का पद होता है, विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष यानी कि हेड के पद का होता है। तो इस तरह से उनके जो डिपार्टमेंट है वो बांट दिए गए हैं। नेक्स्ट
पॉइंट में हम लोग बाल मार्गदर्शन उपचार गृह के बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम लोग इसमें एक ही टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।